मैं थोड़ा कल ही बड़ा हुआ हूं ना, अभी तक मैं छोटा था, मैं कल ही बड़ा हुआ हूं, तो अभी बैठेंगे वो। ये बच्चे लोग करते हैं बार बार प्रदेश में जाके शिकायत करना, ये करना वो करना। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, वो कार्यकर्ता गए तब भी जीतने के लिए सक्षम है, क्योंकि जनाधार भाजपा का है। आप समझ के चलिए, अगर हमारा वजूद भी है तो भाजपा के कारण है, आप समझ के चलिए। दूसरा, मैंने फिर कहा कि अल्टीमेटली तो अंतिम निर्णय पार्टी का, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सम्मान पूर्वक संभालेंगे, क्योंकि हम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और उस हित में हम बात करें, और जनता का जनाधार जिस हित में है उस हित में जाए। ये हमारी व्यक्तिगत तौर से ये पूरा प्रयत्न रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी कि मीरा भाईंदर में हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, और शिवसेना बार बार चाहती थी कि युति हो, युति हो, युति हो। उन्होंने कल पार्टी में बात की होगी, पार्टी ने 3 लोगों की कमेटी गठित की, आप सबको पता है। उसके अंदर जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेहता, रवि व्यास, उनकी ओर से नरेश मस्के, प्रताप सरनाइक और उनके जिला अध्यक्ष राजू पुए। और आज सुबह सरनाइक साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि इस बारे में मिलना है, तो मैंने कहा आ जाओ। तो अभी कभी उन्होंने कहा था कि हम लोकल पे बात नहीं करेंगे, उनके बराबरी के बात करेंगे, तो आज आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया। और मैं हमेशा यही कहना चाहता था कि सबसे पहले मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, आप सबको पता होगा एमएलए ऑफिस में, कि हम युति कर सकते अगर हमें जो हमारे बराबर हुआ तो उन्होंने उसके अंदर हमें क्या क्या कह दिया, भीख कह दिया, फिर छोटा कह दिया, उनसे क्यों बात करें। चुनाव ये युति हो कि नहीं हो, ये पूरे अधिकार स्थानिक लेवल पे होते, ये पहले से जग जाहिर है कि जो स्थानिक लेवल नक्की करेगा, दोनों के कॉम्प्रोमाइज ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ अगर मतभेद है तो ऊपर वाले फिर उससे बैठ के सॉल्व करते। तो आज शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया पता चली होगी, किस तरह से काम होता है भाजपा में। हमारे लोग उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा एक मुद्दा तो क्लियर है कि हमारे जो आपने कार्यकर्ता लिए, पहले तो वो वापस दो सबसे पहले। दूसरा, शिवार गार्डन के अंदर शादी का पूरा बैंक्वेट बना के रखा, वो शहर की जनता का है, वो आपको वापस देना होगा, क्योंकि ये हमारा चुनावी मुद्दा था। अगर ये आप नहीं दोगे तो हम जनता को क्या कहेंगे। तो इस बात पे उनको सहमति देनी ज़रूरी है कि शिवार गार्डन जो है शादी के नहीं, हम वहाँ पे वाकई में टाउन पार्क और गार्डन बनाएंगे, ये हमारे कंडीशन है। दूसरी बात, ये आप भी जानते, मैं भी जानता और वो भी जानते, कहने को हम कुछ भी कह सकते। मीरा भाईंदर में इन 7 सालों में करीबन नहीं तो 2-2.5 लाख की नई लोक संख्या बढ़ी, और जो लोक संख्या बढ़ी है उसके अंदर जनाधार आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा बड़ा है। ये जग जा रही, कोई छुपा हुआ नहीं है इंडिया पे। सेना और भाजपा युति करती है तो इसलिए युति करती है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। आप अगर देखेंगे तो भाईंदर वेस्ट का पूरा पट्टा, इसमें हमें सेना की जरूरत है क्या? तो नहीं है, आप समझ के चलिए। तो वो सीटें तो वैसे ही हमारी है। अब मैं भाईंदर इसकी बात करूँ, शांति नगर एरिया, तो वहाँ लड़ाई हमारी कांग्रेस से, आपसे है भी नहीं, आप हो भी नहीं वहाँ। तो वो सीट जीतने में आप युति करो कि नहीं करो, हमारा कोई फायदा उसमें नहीं है। भाईंदर ईस्ट की कैबिन रोड से जेसल पार्क की बात करो, वहाँ लड़ाई हमारी है ही नहीं, वो एक तरफा भाजपा की सीटें। अब 5-6 सीटों पे लड़ाई हो सकती है शिवसेना के साथ, लेकिन इन जगह पे अगर आप देखें तो पिछले चुनाव और इन चुनाव के अंदर 7 वर्षों में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। इसलिए ये सीटें तो पहले साइड में निकाल दे आप, कि जो हम अपने दम पे जीतते हैं उसके अंदर ना सेना के और कांग्रेस से लड़ाई, उसमें आपका क्या योगदान है। और उस हिसाब से अगर युति की बात होती है तो फिर हम आगे युति की बात करेंगे, क्योंकि भाजपा का जनाधार बड़ा है। तो इस बार हमें ज़्यादा सीटें लगेंगी। वो अगर हमें कहेंगे ये ले लो वो ले लो, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर सम्मान पूर्वक, अब सम्मान क्या है, तो सम्मान का मतलब ये है कि जहाँ आप लड़ना चाहते हो वो सीटें तभी जीती जा सकती है जब भाजपा आपको सपोर्ट करे। अगर भाजपा आपको सपोर्ट नहीं करे तो वो सीटें आप नहीं जीत सकते हो। इसलिए हमें उसमें से कुछ देंगे तो है। हमारे पास ऐसी कोई सीट नहीं है जो हम शिवसेना के दम पे जीते, हमारे पास ऐसी कोई सीट ही नहीं है जो शिवसेना के दम पे जीते। लेकिन शिवसेना की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से युति करने पे ही वो जीत सकते। एक आध दो पैनल छोड़ दे तो सब जगह ऐसा है। इसलिए अगर वो सम्मान पूर्वक अगर युति करेंगे तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हमारे 95 तैयार है। ये सम्मान के लिए में फिगर क्या है सर, आपका फिगर क्या है? नहीं फिगर तो देखिए ना, उनसे चर्चा होगी ना, आज की बात नहीं ना। लेकिन नो डाउट ना कि जितनी सीटें हमारी है वो तो हमारी है ही है। अगर उनकी सीटें उन्हें
सम्मानपूर्वक उसमें से हमें कुछ देंगे तो सोचा जा सकता है। चर्चेची पहिली तयारी झाली का पहिली फेरी? और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बची हुई सीटें थी उसके अंदर हमने 8 सीटें एनसीपी को ऑलरेडी अलायंस में दी हुई है। हाँ, आपको ही पता होगा, हमारे नगर सेवक जो हमारे साथ थे उनके साथ गए तो ऑलरेडी 8 तो हमने उनको दे दी है। 61 नहीं, 66। हाँ, तो हम बात करेंगे उसके अंदर। ऐसा बोल रहे हैं कि जितनी हमारी है वो तो हमारे पास रहेगी। आपकी जितने बीच की जो आपने बोला 5-6 सीट से उसी पे बात करो, अगर उसमें हाँ, क्यों बात उसी पे होगा ना, और तो क्या हो, 5-6 सीट पे अलायंस हो सकती है ऐसा। बात तो उतनी ही है। तो इसलिए अगर उस पर चर्चा करनी है तो अवश्य, और आप भी समझते हो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है ना। 66 में 8 हमने एनसीपी को दी तो कितना हुआ, 8 और 66, 72। एक चीज आप बताइए, तो आप लोग कब बैठेंगे, कब चर्चा होगी, कब अलायंस की घोषणा होगी और कब नामांकन होगा? अभी क्या है, मैं थोड़ा कल ही बड़ा हुआ हूं ना, अभी तक मैं छोटा था, मैं कल ही बड़ा हुआ हूं, तो अभी बैठेंगे वो। तो जी अभी आप ये बताइए, उस दिन का जो आपका भाषण था पूरा आक्रामक था, आपने आरोप का पिटारा खोला था और अब आरोप वो तो आज भी है। मैंने कब बोला, मैंने क्या कहा, आरोप जो है वो अभी भी है। मैंने सिंपल कहा है कि सबसे बड़ा उसमें जो मुद्दा था कि जिसमें महापालिका की जरूरत है, बाकी तो अपने हिसाब से होना ही होना है, सारे गलत है, सही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर शिवार गार्डन का मुद्दा है, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है, 10 एकड़ की जमीन जो मीरा भाईंदर के नागरिकों की है उसे हम कॉम्प्रोमाइज में छोड़ नहीं पाएंगे। 12 एकड़ और खाली उसमें शादी के मंडप के ये सब, वहां पे लोग भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, आए दिन वहां पे लोगों के लिए टाउन पार्क था वो। तो ये हमारे कंडीशन है कि टाउन पार्क की जगह आप महापालिका को वापस दे, एक। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता वापस दे, 2। तीसरा, ये जो 21 सीटें बची, अगर उस पर बातचीत कर रही है तो हम आगे उस चीज के लिए तैयार है। तो वो नेता जी, आपने जो भी शिवार गार्डन की जो कंडीशन रखी है, जो दिया गया है आप लोगों के राज में ही गया है, और अभी 3 साल में प्रशासन कोई हमारे राज्य में नहीं है। 2008 में कांग्रेस राष्ट्रवादी का पाप है ये। लेकिन सर उसके बाद तो आप 2008 के बाद से लगातार, अरे तो हम तो कोर्ट में लड़ रहे तब से। अरे हाँ, ऐसा है कि नहीं, मेरी बात सुनिए, कोर्ट में मैटर चल रहा था, कोर्ट से हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया, आर्बिट्रेशन ने उसके अंदर स्टे दिया कि आप फिलहाल रद्द मत करो, लेकिन फिर भी शादियों का काम चल रहा था। एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, और हम चाहते थे कि इस बार उसको अपील करेंगे। ये सारा कभी हुआ तो इन बीच के 5 साल के पीरियड में ज्यादा हुआ, वो जब कोविड के टाइम पे खिचड़ी विचड़ी ये सब बातें और बातें, वो आएंगे कभी उस बात। अरे एक मेरी बात सुनिए, इसलिए हमें न्यायपालिका पे विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा, तो इसलिए हम चाहते थे, लेकिन जो बीच में इन्होंने जो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर किया उसे सुधारना चाहिए। कल्याण डोंबिवली में जो एक दूसरे कार्यकर्ता एक दूसरे पार्टी में शामिल करने के लिए विवाद हुआ, फिर वो विवाद बढ़ा और ऊपर के नेताओं के बीच एक सेटलमेंट इस तरह का हुआ, आम सहमति बनी कि कोई एक दूसरे के कार्यकर्ता को लेगा नहीं। तो जिस तरह से आप बोले हमारे कार्यकर्ता ले लिए, वापस दिए, तो आपके कार्यकर्ता नहीं, हमने कभी नहीं लिए। एक बार कुछ लिए थे, हमारे लोगों ने बोला तो उन्होंने ठोक के बोला वो हमारे है ही नहीं। ये बच्चे लोग करते हैं, बार बार प्रदेश में जाके शिकायत करना, ये करना वो करना। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, वो कार्यकर्ता गए तब भी जीतने के लिए सक्षम है, क्योंकि जनाधार भाजपा का है। आप समझ के चलिए, अगर हमारा वजूद भी है तो भाजपा के कारण है, आप समझ के चलिए। दूसरा, मैंने फिर कहा कि अल्टीमेटली तो अंतिम निर्णय पार्टी का, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सम्मान पूर्वक संभालेंगे, क्योंकि हम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और उस हित में हम बात करें, और जनता का जनाधार जिस हित में है उस हित में जाए। ये हमारी व्यक्तिगत तौर से ये पूरा प्रयत्न रहेगा।